हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम फंक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में जाना था हमने जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके बारे में। तो फंक्शन के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं और फाइल का नाम रख लेते हैं हम यहाँ पर फंक्शन डॉट जेएस और एंटर की प्रेस करते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या होता है। बेसिकली फंक्शन जो होता है एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम अपने कोडिंग करते हैं और जहाँ पर भी हमें उस कोडिंग की ज़रूरत होती है, उस लॉजिक की ज़रूरत होती है, उस फंक्शन को हम वहाँ पर कॉल कर लेते हैं। यानी कि बार बार हमें वही लॉजिक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फंक्शन कीवर्ड यूज करना होता है और उसके बाद अपने फंक्शन का हमें नाम लेना होता है। जैसे हम कोई भी नाम ले लेते हैं फन, और उसके बाद आपको इस तरह से राउंड ब्रैकेट लेने होते हैं और फिर ये फंक्शन की आपकी बॉडी हो जाती है। और यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर ले लेते हैं हम इनसाइड फन मेथड। हम इसको मेथड भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोल देते हैं और इसको हम रन कर लेते हैं। तो रन कैसे करते हैं, हम नोड और आपका जो भी फाइल का नाम है तो यहाँ पर हम लेते हैं फंक्शन डॉट जेएस और एंटर की प्रेस करते हैं। तो देखिए जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पर कोई भी आपको आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन तो बना लिया लेकिन इस फंक्शन को हमने कहीं पर भी कॉल नहीं किया है। तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी फंक्शन का नाम होता है उसको लेते हैं और राउंड ब्रैकेट लगाकर लेकर हम इस तरह से सेमी कोलन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए क्या होगा, जो मेथड के अंदर आपने जो भी लॉजिक लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। तो ये था एक सिंपल सा फंक्शन। अब हम देखते हैं कि फंक्शन के थ्रू हम कैसे पैरामीटर दे सकते हैं। जैसे कि हम इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं और एक दोबारा से फंक्शन बनाते हैं, ये है फन फंक्शन और यहाँ पर ले लेते हैं हम सम और इसके ब्रैकेट के अंदर यानी कि जो राउंड ब्रैकेट है यहाँ पर हम बताते हैं कि ये दो वैल्यूज लेगा, यानी कि दो डेटा हमें पास करनी होगी इसके अंदर जब हम इस फंक्शन को कॉल करा रहे होंगे। और उन दोनों को हमें क्या करना है, फिर उन दोनों को हमें ऐड कराकर प्रिंट करा देना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रिजल्ट या सम ले लेते हैं सम और यहाँ पर ले लेते हैं हम a प्लस b और इसको फंक्शन को यहाँ से हम कॉल कराते हैं। तो कॉल कराने के लिए आपको अपने फंक्शन का नाम टाइप करना होगा और देखिए जैसे हमने फंक्शन का नेम टाइप किया तो यहाँ पर ये सजेशन भी दे रहा है। सजेशन क्या दे रहा है, ये दो वेरिएबल लेगा, पैरामीटर लेगा। तो हम यहाँ पर एक दे देते हैं 10 और एक दे देते हैं हम यहाँ पर 20 और अब की बार इसको हम रन करते हैं तो देखिए आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो रहा है सम 13। तो हम डायरेक्ट भी इस तरह से भी वैल्यू पास कर सकते हैं और या फिर हम पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे वेरिएबल लिया हमने ए के अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पर 10 और फिर ले लेते हैं हम बी के अंदर लेते हैं हम 20 और यहाँ पर आप पास कर दोगे ए और यहाँ पर आप पास कर दोगे बी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ए की वैल्यू यानी कि हमने 10 लिया है, ए के अंदर 10 डाला हुआ है तो यहाँ पर ए की जगह पर आप 10 कंसीडर कर सकते हो और यहाँ पर बी के अंदर 20 है तो यहाँ पर आप या तो डायरेक्ट बी को यूज कर लो या फिर आप 20 यूज कर सकते हो। अब हम इसको दोबारा से रन करेंगे तो आप देखिएगा कि आउटपुट सेम आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू को रिटर्न कराना है। जैसे कि ये a प्लस बी यहीं पर प्रिंट करा दे रहा है लेकिन हमें इस वैल्यू को कहीं और पर प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए इसको यहाँ से हटाते हैं ऐसे और यहाँ पर हम एक कीवर्ड यूज होता है रिटर्न। रिटर्न का काम क्या होता है कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पर दोगे उसको वो रिटर्न कर देगा और ये रिटर्न कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये जो सम नाम का मेथड है इसके अंदर हमने 10 और 20 लिया है, यहाँ पर a के अंदर 10 आ जाएगा, b के अंदर 20 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करके ये रिटर्न कर देगा। और जैसे ही ये इसको रिटर्न करेगा तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया सम। तो यहाँ पर सम मेथड ने कुछ रिटर्न किया, वो हमने रिजल्ट के अंदर डाल दिया और इस रिजल्ट को हमें अब क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो लेंगे हम कंसोल डॉट लॉग
और इसके अंदर हम ले लेते हैं रिजल्ट, और इसको हम यहाँ पर रिजल्ट टाइप कर देते हैं। तो अब हम दोबारा से इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो रहा है, रिजल्ट 13। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू को भी रिटर्न करा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि इस फंक्शन को हम कंसोल के अंदर यूज करें, यानी कि इस तरह से हम एक्स्ट्रा कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर ना करें, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। तो हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पर रिजल्ट की जगह पर आप इसको यूज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सम के अंदर हमने दो वेरिएबल पास किए और ये सम मेथड ने उसको रिटर्न किया, और रिटर्न कराने के बाद हम उसको यहीं पे प्रिंट करा देते हैं। तो चलिए इसको हम दोबारा से रन करके देखते हैं। तो अब की बार भी देखिए कि आउटपुट स्क्रीन पर वही मैसेज प्रिंट हो रहा है जो पहले प्रिंट हो रहा था। तो इस तरह से हम फंक्शंस को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। देखिए अगर हमें क्या करना है, इसके अंदर यानी कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा चीजों को ऐड करके भेजना है, जैसे हमें यहाँ पर 5 को ऐड करना है, तो सिर्फ हमें इसी फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन करना होगा। दोबारा से इस फंक्शन को कहीं और पे टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज करना है, यानी कि मल्टीपल जगह पे हमें इसको यूज करना है, तो हम मल्टीपल भी इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से देखिए जितनी बार चाहे हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम रिजल्ट 1, यहाँ पर रिजल्ट 2, यहाँ पर रिजल्ट 3 और यहाँ पर ले लेते हैं हम रिजल्ट 4। अब हम इसको दोबारा से रन करेंगे तो आप देखिएगा कि आउटपुट स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देगा। तो इस तरह से देखिए आउटपुट स्क्रीन पर हमने कितनी बार इसको कॉल कराया है, 4 बार कॉल कराया, तो 4 बार ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए अब की बार 35 आया है। 35 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ए और बी को आपस में ऐड किया और फिर उसके साथ हमने 5 को भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम फंक्शन को रियूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं कि हमें बार बार कोडिंग ना करनी पड़े, हम सिर्फ एक फंक्शन बना दें और जहां पर भी हमें उस फंक्शन की जरूरत हो तो हम उस फंक्शन को इजीली यूज कर ले। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन किस तरह से हम बनाते हैं, कैसे इसको कॉल करते हैं और किस तरह से कोई भी वैल्यू हम यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।